सीतापुर की बदनाम गली का गम, सेक्स वर्करों की जिंदगी का स्याह सच। सरकारी इमदाद के नाम पर मिली सिर्फ सेफ्टी, पिता का नाम तक नहीं मालूम, कैसे भरे SIR फॉर्म। मजबूरी की दुकानों में बदन बेच रहे सेक्स वर्कर। ग्राउंड जीरो से सेक्स वर्करों की कहानी। घंटा घर है सीतापुर का और यहाँ से ठीक पीछे एक बदनाम गली है जो आलमनगर में आती है। दर्जन भर से ज्यादा महिलाएं तन बेचकर कमाई करती हैं। SIR फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज आई इंडिया की टीम इनके बीच पहुंचेगी, जानेगी कि इनके माता पिता आखिर कौन हैं। बहुत सारी सरकारें आई और गई, पर सेक्स वर्करों का ये जो धंधा है इसको बंद नहीं करा सकी और ना ही इन्हें कोई सुविधा मुहैया करा सकी। इनकी जिंदगी कैसे है, क्या ये ऊंट डाल पाती हैं? इनके हाथ में भी देखिए फार्म है। मजबूरी थी क्या? हाँ, मजबूरी थी। कर्जा मेरे पर बहुत हो गया था, इसके वजह से हम आए हुए थे। कैसे आई थी आप? ऐसे आ गए थे अपनी मर्जी से, कोई जबरदस्ती दबाव नहीं है। और फिर ब्याज का त्याज देते रहे, उसमें हम बर्बाद हो गए। फिर मकान तक गिरव रख दिया, लेकिन हमने कर्जा दे दिया। तो इस धंधे को अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी आप इस धंधे में? मजबूरी में है, मजबूरी है। ये शौक नहीं है किसी को कि ये धंधा करे। सरकार ने कभी प्रयास किया? नहीं, कभी कोई बात नहीं है। दबाव बहुत लोगों ने करा कि मारा पीटे गए, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने कर्जा दे दिया। इस बार SIR फॉर्म भराया जा रहा है। SIR फॉर्म में क्या क्या जानकारी आपसे जुटाई गई है? नहीं पढ़ा पाई कभी? नहीं पढ़ा पाए थे ही नहीं, भूखे मरते थे, क्या पढ़ा पाते। अपनी जान देने जा रहे थे मगर जान नहीं दिया हमने। डर दबाव बहुत हुआ मेरे। आप कहीं भी जॉब भी करने जाएंगे ना, हमने जॉब किया है, कोई कहीं सेफ नहीं है। जब हमें कुछ नहीं समझ में आया तो हम इसी जगह पे बैठ गए, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे तो भेड़िए तो मिलने ही मिलने हैं। फिर जब हमें नुचना ही है तो एक ही जगह बैठ के नुच लें। जब मैं मिली इसी माहौल से हूँ, दलदल से, तो क्या एतराज़ करेंगे? उनके परिवार को एतराज़ है तभी तो मैं इस जगह पे हूँ। अगर उनके परिवार राजी होते तो मैं उनके साथ रहती। पुलिस तो नहीं तंग करती? नहीं, कोई तंग नहीं करता यहाँ पे। अब तक जीवन में जितने साल से आप इस दलदल में हो, कितने कस्टमर आपके जीवन में आए होंगे? बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। यहाँ कोई एक नहीं है। अब यहाँ प्यार का भी इजहार किया? ये सब फेक होता है। प्यार व्यार कोई किसी से प्यार नहीं करता। सपने बहुत दिखाते हैं, सपने पूरे करने की क्षमता किसी में नहीं होती है। यहाँ पे कुछ कोई सुविधा नहीं है। अगर लॉकडाउन लग जाए तो यहाँ पे ढंग का राशन भी नहीं है, ढंग का खाना भी नहीं है। बस यहाँ पे आते हैं, कॉन्डोम का डब्बा दे जाते हैं, बाकी आपके साथ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ कोई NGO नहीं आता, कोई हेल्प नहीं करता है। हम लोग रक्षाबंधन, भैया दूज, दीपावली सब बंद रहता है हम लोगों का। आप मेरे को इतना बताइए कि सरकार आप लोगों के लिए क्या करे, बेहतर क्या होगा इस दलदल से निकाले? दलदल से निकालने के लिए मतलब महिलाओं को सुविधा दें, नौकरी दें, जॉब दें अच्छी। मतलब नहीं, अगर वो किसी के वहाँ जॉब करना चाहती हैं तो उन्हें खुद का बिजनेस करने का मौका दें। या किसी को शौक तो नहीं है पूरा पूरा दिन यहाँ बैठना, कमर तोड़ना, काम ढूंढना, काम के लिए बैठे रहना। बच्चों को लाएंगे इस दलदल में? नहीं जी नहीं, बेटियों को अच्छे से पढ़ाना लिखाना है, अच्छा कुछ बनाना है। चाहे वो अफसर बने, चाहे वो डॉक्टर नहीं बने, चाहे वो उनकी ज़िंदगी, वो उनकी लाइफ है, उनका फ्यूचर है। ये बिस्तर इनका होता है और इस बिस्तर के जरिए ही ये कमाई करती हैं। SIR फॉर्म भराया गया, उसमें कैसे आपने माता पिता का नाम लिखा है? जी, मम्मी और पापा का नाम लिखा है। उनके पिता का नाम नहीं पता कौन है? नहीं, पिता कहाँ होता है इसमें? तो ये बताइए कि 3 बच्चे हैं और जब फॉर्म भरा होगा तो इन बच्चों के नाम के आगे क्या लिखेंगी? माता का नाम? जी, हमारा ही लिखा है। पिता का नाम नहीं? एक ऐसी गली जहां रोशनी जलती तो है पर जिंदगी अंधेरों में कैद रहती है, जहां हंसी की आवाजें भी अंदर से टूटी हुई होती हैं और चेहरे पर लगे मेकअप के पीछे छिपा दर्द अक्सर किसी को नहीं दिखता। सेक्स वर्करों की जिंदगी का स्याह सच। दिन रात चलने वाली इस दुनिया में सबसे ज्यादा शोषित वही हैं जो मजबूरी में बदन का सौदा कर रही हैं। इंसान हैं पर उनके हिस्से की इंसानी बर्ताव उन तक नहीं आता। न समाज अपनी जिम्मेदारी मानता है, न सिस्टम उनकी पीड़ा को समझता है। सरकारी इमदाद के नाम पर इन्हें सिर्फ सेफ्टी बांट दी गई। कागजों में योजनाएं बहुत हैं पर जमीनी हकीकत बेहद कड़वी।
मदद के नाम पर सिर्फ कंडोम बांट दिए जाते हैं। जिंदगी संवारने, बाहर निकलने या नया मौका देने जैसी कोई ठोस कोशिश शायद दिखाई ही नहीं देती। पिता का नाम कौन बताए जब इन्हें खुद ही नहीं मालूम। जब सरकारी फॉर्म SIR कॉलम में पिता का नाम भरने को कहा जाता है तो कई चेहरों की आंखें भर आती हैं। किसे लिखें, किसका नाम भरें, ये सवाल उनकी बेबसी का सबसे बड़ा सबूत बनकर खड़ा हो जाता है। कभी जन्म से, कभी हालातों से पहचान तक उनसे छिन जाती है। ये कहानी है सीतापुर में मजबूरी में बदन बेचने वालों की। इन महिलाओं की नियति में पेशा नहीं बल्कि भूख, गरीबी और मजबूरी लिखी होती है। कई ऐसी हैं जिन्हें 2 जून की रोटी चाहिए, किसी के बच्चे को फीस भरनी होती है तो कोई घरेलू हिंसा या अत्याचार से भागकर यहाँ आया है, तो किसी ने कर्ज के दलदल से बाहर निकालने के लिए एक नए दलदल में अपना आशियाना बना लिया। लेकिन बाहर की दुनिया उन्हें सिर्फ एक ही नजर से देखती है और वो नजर है सबसे ज्यादा गंदी। इन गलियों में दर्द की आवाजें धीमी होती हैं पर असर बहुत तेज। एक एक कहानी दिल को तोड़ देने वाली है। यहाँ इंसान नहीं, सिर्फ हालात बिकते हैं और हर रात और हर दिन हर सौदे के साथ एक सपना, एक उम्मीद, एक आत्मसम्मान और गिर जाता है। आई इंडिया की टीम सीतापुर के एक ऐसे ही इलाके में पहुंचकर सेक्स वर्करों के दर्द को जानने की कोशिश करती है। मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये घंटा घर है सीतापुर का और यहाँ से ठीक पीछे एक बदनाम गली है जो आलमनगर में आती है। वहाँ आज भी दर्जन भर से ज़्यादा महिलाएं तन बेचकर कमाई करती हैं। ये इनका धंधा पुश्तैनी है और बरसों से होता आ रहा है। इनकी मजबूरी है, ये कहती हैं कि और करें तो करें क्या करें। SIR फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज आई इंडिया की टीम इनके बीच पहुंचेगी, जानेगी कि इनके माता पिता आखिर कौन हैं और ये जो दलदल में हैं तो इनके जो बच्चे हैं वो भी क्या इस दलदल में उतरेंगे। तमाम ऐसे सवालों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चूँकि राजधानी से सटा सीतापुर जनपद है और आज़ादी बाद अब तक बहुत सारी सरकारें आई और गई पर सेक्स वर्करों का ये जो धंधा है इसको बंद नहीं करा सकी और ना ही इन्हें कोई सुविधा मुहैया करा सकी। हम जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार की ओर से इन्हें कौन सी सुविधा मिल रही है। क्या सरकार अगर चाहे या सरकार इस बात को लेकर के कि वो इन्हें दूसरी जगह ले जाए तो चलने को तैयार होंगी। तमाम ऐसे सवालों को लेकर आई इंडिया की टीम इनके बीच जाएगी और जानने का प्रयास करेगी और ये आईना भी दिखाएगी कि सरकारें हमारी क्या कुछ नहीं करती हैं। बहन बेटियों और माँओं के लिए कितने दावे किए जाते हैं, लेकिन सीतापुर की इस बदनाम गली का जो दाग है वो आज तक क्यों नहीं दूर हो सका, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में SIR फॉर्म भराए जा रहे हैं और हमारी मौजूदगी इस समय सीतापुर के उस बदनाम गली में है जो आलमनगर मोहल्ला कहा जाता है। यहाँ पर सेक्स वर्कर रहती हैं। इनकी ज़िंदगी कैसे है, क्या ये वोट डाल पाती हैं? इनके हाथ में भी देखिए फॉर्म है, तो फॉर्म में कैसे माता पिता का नाम भर रही हैं, इसको लेकर के हम आज बातचीत करने के लिए आए हुए हैं और इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि इनका नाम क्या है और एक एक से आज बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? कब से इस धंधे में हैं? ये 5 साल हो गए। कैसे आई थी आप? ऐसे आ गए तो अपनी मर्जी से, कोई जबरदस्ती दबाव नहीं है। और अपने परिवार के बारे में ज़रा बताइए, मतलब कौन कौन है आपके परिवार में? परिवार में क्या है, 2 लड़के 2 लड़की है। एक लड़की की शादी कर दी है, एक लड़की करने वाली है, 2 लड़के से आने। नहीं, कोई टर्निंग पॉइंट आया होगा ना, आपके माता पिता होंगे, फिर आप इस धंधे में कैसे? तो इनका इंतकाल हो चुका था जब हम आए हुए हैं। मजबूरी थी क्या? हाँ मजबूरी थी, कर्जा मेरे पर बहुत हो गया था, इसकी वजह से हम आए हुए थे यहीं पे। तो कोई वो नहीं किया था, क्या नाम, जब उनकी इंतकाल हुआ तो आपके पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं थी? नहीं ज़मीन थी, लेकिन उसी में हमने मकान बना के पैसे लिए
और फिर ब्याज का त्याज देते रहे, उसमें हम बर्बाद हो गए। फिर मकान तक गिरव रख दिया, लेकिन हमने कर्जा दे दिया। तो इस धंधे को अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी आप इस धंधे में? मजबूरी में है, मजबूरी है। ये शौक नहीं है किसी को कि ये धंधा करे। कितना रुपए कमा लेती हूँ? जो कोई 1000, 2000, 1500 कभी कमाते, कभी नहीं भी कमाते हैं। ये तो चलता रहता है, कभी है तो कभी नहीं भी है। ये आपके अपने हैं कोठे या कहीं? ये सब किराए से हैं हम लोग, अपने नहीं है, किराए से कितने रुपए देती हैं? दे देते हैं। 6000 रुपये महीना पड़ जाता है, हर चीज़ बत्ती है सबका है का 6000 पड़ जाता है। अच्छा ये बताइए, अगर आपको कोई सरकार कहे कि ये धंधा छोड़िए, हम आपको जीविकोपार्जन कराते हैं, तो? छोड़ देंगे। हम ये शौक नहीं है, मजबूरी में कर रहे हैं, ये छोड़ देंगे धंधा। इज्जत वाले घर के थे, मजबूरी में ही आ गए, 5 साल हो गए। नहीं, सरकार ने कभी प्रयास किया? नहीं, कभी कोई बात नहीं हुई, कभी कोई बात नहीं हुई। ना हमने किसी से मदद मांगी, अपने मकान हमने गिरव रख के हमने कर्जा दे दिया। इस लाइन में आके दबाव बहुत लोगों ने करा कि मारा पीटे गए, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने कर्जा दे दिया। और बेटी को भी इस धंधे में उतारा है? नहीं, ये कभी मरते मर जाएंगे, नहीं करेंगे ऐसा काम। लड़की को नहीं उतारेंगे, हम मजबूरी में आ गए, मगर ये सब ऐसा नहीं होएगा। आपके पति आदमी भी हैं, वो क्या करते हैं? वो ठेला लगाते हैं, काश मिस्त्री का बिसात खाने का ठेला लगाते हैं। लेकिन उन्होंने मजबूरी होकर जाने कि अपनी जान दे देगी तो लाओ इसको इस धंधे में डाल दें, वरना इस धंधे में नहीं थे हम। इज्जत वाले घर के थे, घर गृहस्थी वाले थे। ऊँट डालती हैं आप? बराबर हर साल पड़ते हैं वोट हमारे। अच्छा, ऊँट डालती हैं, तो ये बताइए कि इस बार SIR फॉर्म भराया जा रहा है। SIR फॉर्म में क्या क्या जानकारी आपसे जुटाई गई है? हमें कुछ नहीं मालूम है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। ये किसने भरा आपका फॉर्म? ये फार्म बताया गया कि भरो, वरना फिर जो है ये रह नहीं पाओगी, तो इस हमारे फार्म ये भरा गया, भर लिया। दूसरे से भरवाया, हम भर नहीं, साइन तक नहीं कर पाते हैं जल्दी। अच्छा, आप कभी पढ़ी नहीं, दरवाज़ा नहीं देखा स्कूल का? कभी नहीं देखा है, लेकिन पढ़े नहीं हैं कभी भी। आपके बच्चों ने कभी पढ़ाई की? हाँ, बच्चे लड़की जिसकी शादी करी है वो 30 क्लास में पढ़ाई नहीं पाए, गरीबी इतनी थी, पढ़ाई नहीं पाए। और बेटा? हाँ, लड़का मोटरसाइकिल काम करता है, एक काश मिस्त्री में काम करता है। नहीं पढ़ा पाई कभी? नहीं पढ़ा पाए, थे ही नहीं, भूखे मरते थे, क्या पढ़ा पाते। तो महज 2,000 रुपए के लिए अगर तन बेच रही हैं? 1000 रुपये खातिर तन बेच रहे, लेकिन मजबूरी में इंसान बेच रहा ना, वरना तन बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज्जतदार घर के हैं, किसी का धंधा है सबका, लेकिन मेरा धंधा ये नहीं था, मजबूरी में आए हुए हैं इस गली में। अच्छा, ऊँट डालने जब आप जाएंगी, अब तो ऊँट देंगी, सरकार चुनेंगी, जब आपका SIR फॉर्म भराया जा रहा है, तो आप ये बताइए कि तो सरकारें क्यों नहीं आपके लिए सोचती? ये हमें नहीं मालूम, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें ये सब नहीं मालूम है, क्या हम बताएं आपको, पढ़े लिखे हैं ही नहीं हैं बिल्कुल। अच्छा, कितनी महिलाएं होंगी यहाँ पर अगर बातचीत यहाँ करें? बस होएंगी तो कम से कम मान के चलो 10-12 तो हर हालत में है जान में हमारी, बाकी नहीं बता सकते हैं। 10-12 हैं, वो कब से कर रही हैं? ये सब नहीं बता सकते, हम अपना बता सकते हैं, दूसरे को नहीं बता सकते हैं। हम ये धंधा नहीं करते थे, ये हमें धंधा 5-6 साल हो गए धंधा करने, मजबूरी में अपने करने लगे। मेरे पर कर्जा हो गया था, इसकी वजह से करने लगे, वरना अपनी जान देने जा रहे थे मगर जान नहीं दिया हमने। अच्छा, कभी कोई? जी जी जी। डर दबाव बहुत हुआ मेरे लिए, मारे गए, तोड़े गए, सब कुछ हुआ, लेकिन जो है कर्जे के पीछे जब इस गली में आए, हमने कहा कर्जा दे दें, कोई कह ना पाए हमें। अच्छा, कभी कोई कस्टमर ऐसा आया जो आपके लिए लगा हो कि या आपके साथ कोई ऐसी घटना कर दी हो? नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम सीधे साधे हैं, लड़ाई दंगा कोई करते नहीं है, पैसा से छीनते छानते नहीं, जो देते वो ले लेते प्यार से, उसी में काम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए, तमाम जब आप सेक्स करती तो तमाम रोग हो जाते हैं, तो उन रोगों से निपटने के कैसे आप प्रयास करती हैं? बस बाहर जो पैसा तंग करते वही अंदर लेते हैं, बदतमीजी वाला कोई काम नहीं, मेरा ये नहीं सवाल, मेरा ये सवाल है आज की डेट में तमाम रोग हो जाते हैं, उन रोगों से कैसे निपटती हैं? हमें नहीं मालूम आप क्या कह रहे हो। जैसे रोग हो जाते हैं, जब शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो उस दौरान एड्स जैसा रोग हो जाता है जो बहुत लाइलाज रोग है, तो उससे निपटने के लिए क्या आप लोग प्रसाधन? कुछ भी नहीं, 300 रुपये दो, अपना काम करो, अपने घर जाओ, सेफ्टी वो तो रहे थे ये करना। हाँ, उसके बगैर नहीं? उसके बगैर नहीं करते हैं, क्या बीमारी थोड़ी नहीं होना है, हमारे बीमारी हो जाएगी ना। वो लेके आते आप देती हैं? हम देते हैं, सरकार देता है, क्या सरकार तरफ से मिलता है। तो सरकार यहाँ बांटने आती है? हाँ, बांटने आते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। वो लोग देते तो हम लोग मंगाते हैं, खरीदते हैं।
तो देखिए, हमने एक सेक्स वर्कर का दर्द बताया और एसआईआर फॉर्म इनके हाथ में है। एसआईआर फॉर्म भराया जा रहा है, यानी इनको यहाँ की नागरिकता देने की तैयारी कर रही है सरकार। लेकिन इनके बारे में भी सोचें कि क्यों चंद रुपए के लिए ये तन बेच रही हैं, क्यों इन्हें सरकार इनके लिए कोई मदद नहीं कर रही है। तो कम से कम ये किराए के कोठी में रह करके और किस तरीके से ये अपना तन बेच करके, जिनके अपने बच्चे ना पढ़ पाते हों, जिनके अपने बेटे ना पढ़ पाते हों, तो वो सोचिए उनका जीवन कैसे चलता होगा। ये एक बता रही थी, एक का दर्द था। अब जरा दूसरे का दर्द जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? आपकी उम्र कितनी? 28 जी। तो कहाँ से आप आई सीतापुर? हम सीतापुर में ही पैदा हुए हैं, यही हमारा जन्मभूमि हमारी है। अपने परिवार के बारे में जरा बताइए, कौन कौन है? परिवार में मेरे पापा ऑफ हो गए, मम्मी है, मैं घर चलाती हूँ बस। भाई उनका भी पालन पोषण कर? हाँ, मैं अपनी माँ का पालन पोषण करती हूँ, मेरे भाई सब अलग रहते हैं। माँ का किस तरीके से खर्च उठाती है आप? मतलब जो भी यहाँ से कमाते हैं, जो भी कमा के यहाँ से भेजते हैं। मम्मी मेरी इस टाइम हरियाणा में रह रही हैं, यहाँ से मतलब उनको अलग कर दिया, यहाँ नहीं रखते हैं, अच्छा नहीं लगता, माहौल अच्छा नहीं है यहाँ का। यहाँ इतना बड़ा घर भी नहीं है, कमरा भी नहीं है? नहीं, इतना लोग कहाँ रह सकते हैं यहाँ पे, तो अलग रहती हैं। हम लोग खाली यहाँ काम करने आते हैं, बस रहते नहीं हैं यहाँ पे, रहते अलग रेंट पे, अलग कहीं और। ये बताइए कि आप इस धंधे में आई तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप भी पढ़ी होती, कहीं काम कर रही होती, अच्छी शक्ल दी है ऊपर वाले ने? के टाइम पे कहीं भी काम करते हैं, कोई सेफ नहीं है। आप कहीं भी जॉब भी करने जाएंगे ना, हमने जॉब किया है, कोई कहीं सेफ नहीं है। पहले जॉब करती थी? जी। कहाँ? मैंने एनजीओ में जॉब किया है दिल्ली के अंदर, मैंने नौकरी भी की है, पर मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी कोई सेफ है। वहाँ भी आपके साथ बदतमीजी हुई है? हाँ, लोग बाग सब छेड़छाड़ करते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हों तो इंसान फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो हमने सब कुछ करके देखा, जब हमें कुछ नहीं समझ में आया तो हम इसी जगह पे बैठ गए, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे तो भेड़िए तो मिलने ही मिलने हैं। फिर जब हमें नुचना ही है तो एक ही जगह बैठ के नुच लें, फिर जगह जगह क्यों नुचना है। कम से कम यहाँ बैठे हैं, 4 पैसे भी कमा रहे हैं और कोई डर नहीं है मुझे। कितनी कमाई हो जाती है यहाँ पे? देखिए, होने को एक दिन में हम लोग 3000 भी कमा सकते हैं, 4000 भी कमा सकते हैं, और नहीं कमाने को 10-10 दिन हो जाते हैं, यहाँ पे एक काम भी नहीं होता है। रेट क्या है एक आदमी का? 1500 रुपये बस। उसमें क्या होता है आज के टाइम पे? रेंट है, फिर जहाँ रह रहे हैं उसका रेंट है, बच्चों का देखना है। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, खर्चा है, सब कुछ आ है। रही हैं आप? हाँ, मेरे सारे बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट में। किस क्लास में? बेटी है मेरी 1st क्लास में, बेटा मेरा 7th क्लास में, छोटे बेटे का भी एडमिशन किया है, और एक बेटी मेरी 6th में। उसका खर्चा वहन कर रही पूरा? जी। और पति आपके क्या करते हैं? जॉब करते हैं। उनको एतराज़ नहीं होता? जब मैं मिली इसी माहौल से हूँ, दलदल से, तो क्या एतराज़ करेंगे? उनके परिवार को एतराज़ है, तभी तो मैं इस जगह पे हूँ। अगर उनके परिवार राजी होते तो मैं उनके साथ रहती। वो अपनाते हैं? हाँ, वो अपनाते हैं, वो आते हैं, फैमिली के जैसे रुकते हैं, बच्चों को प्यार देते हैं बाप का, और मुझे क्या चाहिए? चलो, कम से मुझे कहीं से इज्जत तो मिल रही है। उन्होंने कभी एतराज़ नहीं किया? नहीं, कभी नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं दी मुझे। तो ये आपका जो कोठा है कब से कब तक गुलशन होता है? ये हमारा सुबह 10 बजे चालू होता है, शाम को 8 बजे लास्ट बंद हो जाता है। अच्छा, पुलिस तो नहीं तंग करती? नहीं, कोई तंग नहीं करता यहाँ पे। एसआईआर फॉर्म भरे जा रहे हैं, अब आपको कहा जा रहा है कि एसआईआर फॉर्म भर दें, तो आप कैसे अपने आप को अस्थायी नागरिकता आप यहाँ पर कैसे दिखा पा रहे हैं? वो हमने फॉर्म भर दिए हैं, वोटिंग कार्ड होगी तो वोट भरेंगे जो, तो उसमें नागरिकता तो दिखेगी। जब वोट देंगे तो उसमें तो आएगा ही ना। अच्छा, पहले आप वोट दे चुकी हैं? जी हाँ, जब यहाँ पले हैं, यहीं बड़े हुए हैं, तो यहाँ ही तो देंगे वोट, और कहाँ देंगे। अब तक जीवन में जितने साल से आप इस दलदल में हो, कितने कस्टमर आपके जीवन में आए होंगे? बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, यहाँ कोई एक नहीं है। अब यहाँ प्यार का भी इजहार किया? ये सब फेक होता है, प्यार व्यार, कोई किसी से प्यार नहीं करता। सपने बहुत दिखाते हैं, सपने पूरे करने की क्षमता किसी में नहीं होती है। वो कोई 100 में से एक ही होता है जो निभाता है, जैसे मेरे आदमी जो निभा रहे हैं। वरना यहाँ तो बहुत आते हैं फेक बातें करने वाले, पर कोई सफल नहीं होता है। आप बताइए, सरकार से आपको है कुछ शिकायत? सरकार सबके लिए सोचती है, सरकार सबके लिए सोचती है, और ये बताइए कि आपके लिए क्यों नहीं सोच रही सरकार? सरकार जैसे दिल्ली में पेंसिल दी जा रही है लेडीज़ों को, हम जैसी औरतों को पेंसिल है, जैसे पीरियड आता है तो उनके लिए पैड्स हैं, जैसे कस्टमर आते हैं तो उनके लिए कॉन्डोम्स हैं। यहाँ पे कोई सुविधा इतनी नहीं है।
यहाँ पे कुछ कोई सुविधा नहीं है। अगर लॉकडाउन लग जाए तो यहाँ पे ढंग का राशन भी नहीं है, ढंग का खाना भी नहीं है। अगर यहाँ पे अगर हम 4 पैसे नहीं कमाए तो सरकार की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं है कि सरकार हमें दे रही हो। बना सरकार को यहाँ के लिए इतनी सुविधा करनी चाहिए कि लेडीज़ को पेंसिल मिलनी चाहिए कम से कम। अगर उनके पास राशन नहीं तो उनको राशन मिलना चाहिए खाने के लिए, पर यहाँ वो नहीं है सब कुछ। ये चीज़ मैंने दिल्ली में देखा है, दिल्ली में हर चीज़ है। लॉकडाउन है तो राशन भी है, पीरियड है तो पैड्स भी हैं, और कस्टमर हैं तो कंडोम वगैरह भी वो सब देते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है। बस यहाँ पे आते हैं, कंडोम का डब्बा दे जाते हैं, बाकी आपके साथ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वहाँ सेफ्टी है? हाँ, वहाँ पे पूरी सुविधा है लेडीज़ों के लिए, पर यहाँ नहीं है। वहाँ पे वहीं पे आती हैं, कोठों पे आती हैं, एनजीओ वाले आते हैं, एनजीओ वाले हेल्प करते हैं। जैसे कोई एनजीओ आया? यहाँ कोई एनजीओ नहीं आता, कोई हेल्प नहीं करता है। वहाँ पे एनजीओ वाले आते हैं, हेल्प करते हैं। अगर जैसे हमें पैसों की तंगी है, हमारे पास पैसा नहीं है, राशन नहीं है, हमें गैस की समस्या है, या हमें बच्चों को पढ़ाई लिखाई की कोई दिक्कत आ रही है, पैसों की प्रॉब्लम हो रही, तो वो लोग पूरा करते हैं हम लोगों को। अच्छा, लोग रक्षाबंधन पे राखी बांधने या बंधाने पहुंचते हैं बहनों के यहाँ, कोई आया आपके पास? नहीं, हम लोग त्योहार के टाइम पे यहाँ नहीं होते हैं। हम लोग रक्षाबंधन, भैया दूज, दीपावली सब बंद रहता है हम लोगों का। यहाँ पे सब बंद रहता है क्योंकि हम लोग यहाँ नहीं बैठते त्योहार के टाइम पे। अच्छा, जैसे आपने कहा भाई आप महिला हैं, लड़की हैं, तो पीरियड तो आते ही हैं, ऐसे में जब आते हैं तो उन दिनों में कैसे खर्चा चलता काम है? नहीं करते हैं, कितने दिन रहते हैं? हफ्ता भर या 3 दिन या 4 दिन, जो भी रहता है हम लोग घर पे रहते हैं, घर से ही खाना पीना करते हैं। आपके खर्चे के लिए भी दिक्कत आती होगी? आती है, पर क्या करें, मैनेज करना पड़ता है। आप मेरे को इतना बताइए कि सरकार आप लोगों के लिए क्या करे, बेहतर क्या होगा इस दलदल से निकालें? दलदल से निकालने के लिए एक मतलब महिलाओं को सुविधा दें, नौकरी दें, जॉब दें अच्छे, मतलब नहीं अगर वो किसी के वहाँ जॉब करना चाहती हैं तो उन्हें खुद का बिजनेस करने का मौका दें। दलदल से निकालने कर्जा देते। और यहाँ की लेडीज़ें जो जैसे कर्जे में हैं, लोग बाग कर्जे वाले जैसे परेशान करते हैं, उनके लिए मतलब थोड़ा सी राहत करें कि किसी को पहली बात जब हमारा काम धंधा होगा हम किसी से मांगेंगे। अच्छा, जैसे ये बदनाम गली है तो आम कभी कभी महिलाओं बच्चियों के साथ छेड़खानी हो जाती है, तो यहाँ भी कोई नहीं आता? जी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आम महिलाओं के साथ कोई मतलब छेड़ा छाड़ी इस मोहल्ले में, इस गली में तो नहीं होती है। हम लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कोई भी बच्चा निकले या कोई बच्ची निकले या कोई लेडीज़ निकले तो हमारी वजह से सब किसी को दिक्कत ना हो, इस चीज़ का हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। और अगर हमारे सामने ऐसी कोई हरकत होती तो हम लोग उसको जवाब भी देते हैं। तो महिलाएं सेफ रहती, और महिलाओं पर जैसे बदनाम गली होती तो आसपास की महिलाओं लगता है मैं तो बदनाम गली में रहती हूँ। अगर बदनाम गली में दिक्कत जिसको होगी तो वो यहाँ महल बना के थोड़ी ना रहेंगे। आप देखिए यहाँ इतने इतने महल बने क्यों बने पड़े हैं? अगर ये बदनाम है तो आप छोड़ के जाइए, ये तो हमारा पहले से ही है ना, हम क्यों छोड़ के जाएंगे अपनी यहाँ से? जिसको दिक्कत है वो खुद छोड़ के जाए। अपने जीवन की कहानी ऐसी जो आपकी दर्द भरी हो या कोई ऐसी हो? दर्द की कहानी तो बहुत होती है, पर कौन कितना टाइम दे पाता है यहाँ पे? इंसान काम देखेगा या स्टोरी सुनाएगा, ये आप देखिए। तो देखिए ये को जब दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो ही तो इंसान यहाँ बैठा है। या किसी को शौक तो नहीं है पूरा पूरा दिन यहाँ बैठना, कमर तोड़ना, काम ढूंढना, काम के लिए बैठे रहना, किसी को शौक नहीं है यहाँ पे बैठने का। यहाँ सब बैठे हैं अपनी किसी ना किसी मजबूरी की वजह से, किसी को यहाँ शौक नहीं है ये सब करने का। बच्चों को लाएंगे इस दलदल में? नहीं जी नहीं, बेटियों को अच्छे से पढ़ाना लिखाना है, अच्छा कुछ बनाना है, चाहे वो अफसर बने, चाहे वो डॉक्टर नहीं बने, चाहे वो उनकी ज़िंदगी, वो उनकी लाइफ है, उनका फ्यूचर है। समाज अगर कोसना शुरू किया कि किसकी समाज बेटी, का तो काम है कोसना। हम अच्छा करेंगे तो भी वो हमें गलत कहेंगे, बुरा करेंगे तब भी वो हमें गलत कहेंगे। तो समाज से लड़ने की हम ताकत रखते हैं। आप मिसाल हैं वैसे इस मामले में। जी थैंक यू। आप जिस तरीके की बातचीत कर रही हैं, इतनी बातचीत करना भी एक बड़ी बात होती है। जी तो स्वयंसेवी संस्थाएं यहाँ भी बहुत सारी, उनका भी आह्वान कर लीजिए, वो आप लोगों के लिए क्या कर सकती हैं? जैसे संस्थाएं हैं यहाँ पे आए, मदद करें लेडीज़ों की, जैसे उनको कोई सुविधा असुविधा हो रही है तो उनको सुविधा प्रदान करें यहाँ पे आके, जैसे दिल्ली में सब करते हैं। हेल्प, पैसों की भी हेल्प करते हैं, पीरियड की भी हेल्प है, हर चीज़ की हेल्प करते हैं। बच्चों को जैसे कोई दिक्कत है, हारी है, बीमारी है, जैसे नहीं लेडीज़ें यहाँ की कर पाती हैं तो वो लोग हेल्प करते हैं। तो हम चाहेंगे सरकार से और एनजीओ वालों से यहाँ भी ऐसी ही हेल्प हो जैसी दिल्ली में है। क्या मैं एक अंदर जा सकता हूँ? देखिए आप दिखाऊँ मैं, ये देखिए, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन अनुराग पांडे से थोड़ा दूरी जा कर के दिखाएं। और ये देखिए एक छोटा सा कमरा है बदनाम गली का। इस कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी है ये हम आज दिखाएंगे, तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये इनका छोटा सा ये बिस्तर, ज़रा सोचिए, ये बिस्तर इनका होता है
और इस बिस्तर के ज़रिए ही ये कमाई करती हैं। इनकी दास्तां सुने सरकार, इनकी मजबूरियां जाने सरकार, इनका जो पूरा जीवन बीत रहा इस दलदल में, ये कैसे निकाला जा सकता है, इसको सरकार को जानना होगा। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस बदनाम गली में चलें। SIR फॉर्म भराए जा रहे हैं, उसमें ज़रूर इस बात का उल्लेख होगा। जब ये इनके फॉर्म भराए जा रहे हैं तो उनको कम से कम गणना हो जाएगी। कागज़ों पर ये कहा जाता है कि बदनाम गली ख़त्म हो चुकी है। अब ऐसा कोई सेक्स वर्कर नहीं है, लेकिन ज़रा सोचिए, पूरा जीवन बीत रहा है, बच्चों के भविष्य को सोचिए, कैसे पढ़ा रही हैं, कैसे उनका खर्चा वहन कर रही, इसको सरकार को सोचना चाहिए। एक छोटा सा कमरा, छोटा सा ये पंखा, एक बल्ब, इसके बाद इसी तरीके का एक बगल में कोठा और 6-6 हज़ार रुपये किराया, इसका किराया भी देना है। तो ये इनकी कहानी है जो सीतापुर की बदनाम गली आलमनगर कही जाती है। और यहाँ पर कमाई के नाम पर कभी कमाई हो जाती है और कभी कमाई नहीं होती है। तो ये कोई दर्द इनका अकेला नहीं है, ये पूरे जो इस दलदल में है उनका दर्द है। और आगे हम आपको और लेकर चलेंगे और बातचीत कर और भी दर्द को आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में SIR फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। ऐसे में सेक्स वर्कर के लिए ये फॉर्म कैसे भरवाए जा रहे हैं, क्या अपने माता पिता का नाम अंकित कर रही हैं? तमाम ऐसी जानकारियों के लिए आई इंडिया का टीम सीतापुर के उस बदनाम गली में घर घर जाकर के हम तहकीकात कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी ही सेक्स वर्कर हैं, उन्हीं से जानकारी जुटाते हैं। क्या नाम है आपका? आप कितने सालों से आप इस पेशे में हैं? काफ़ी टाइम हो गया, 14 साल। कितनी बड़ी थी आप जब? है ही, छोटे ही थे। उम्र बताइए, कितने साल की थी जब आप इस धंधे में आई थी? इतना नहीं पता माता पिता आपके क्या करते हैं? जी। वो भी यही थी, मतलब पापा की डेथ होगी, मम्मी की भी। वो भी यही काम करती थी? जी। उनसे पहले भी कोई करता था क्या? नहीं, इतना नहीं पता हमें। अच्छा, माता जी करती थी। वो कितने सालों से करती थी? अब इतना हमें नहीं पता है। अच्छा, आप कितनी भाई बहन हैं ये बताइए? जी, हम अकेले अपनी माँ की हैं। जी। और माँ भी नहीं, पिता भी नहीं? नहीं। माता पिता का नाम जान सकते हैं? तो ये आपका अपना निजी घर है क्या है? हाँ, हमारा खुद का ही है। तो जब माता पिता की डेथ हुई तो कितने साल की आप थी? अब ये तो इतना नहीं पता, हमें पढ़े लिखे नहीं है। बिल्कुल स्कूल का दरवाज़ा बिल्कुल नहीं देखा क्या? नहीं। अच्छा, कोई सरकारी अधिकारी आपके पास आया, कहा कि ये काम छोड़ दो और हम दूसरे तरफ ले चलते हैं, वहाँ आपको सुख सुविधाएं देंगे और ये धंधा बंद कर दो, गंदा धंधा है? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। कभी नहीं आया? नहीं। तो SIR फॉर्म भराया गया, उसमें कैसे आपने माता पिता का नाम लिखा है? जी, मम्मी और पापा का नाम लिखा है। वोट आप डालती हैं, मतदान करती हैं आप? हम तो डालते हैं 4-5 साल से। अच्छा, तो जब वोट डालती हैं तो आपको सुविधाएं सरकार की तरफ से क्या मिल रही हैं ये बताइए? अभी तो कुछ नहीं मिला। कोई पेंशन, कोई मदद? नहीं। कोई आवास? नहीं। राशन? हाँ, राशन तो मिलता है। राशन कितना मिलता है आपको? वही मिलता होगा, गेहूँ 5-6 किलो, इतना नहीं पता। तो इस धंधे में कितनी कमाई आपकी रोज हो जाती है? अब इतना नहीं पता। नहीं, कुछ आइडिया होगा ना, जैसे कि कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें कितना लगभग कमाई हो जाती होगी? वही 2-2.5 हज़ार। अगर अब आपको सरकार सोचे कि इस दलदल से दूसरी जगह ले जाएं, जहां आपको हाथों में काम दें और ये धंधा छोड़ दें, तो आप तैयार होंगी? जी, देंगे तो, अगर दिया तो। विश्वास नहीं है क्या सरकार देगी? नहीं, विश्वास तो है। तो लोग कहते होंगे आपको, उस नज़र से देखते होंगे, खराब नहीं लगता आपको? अब वो लगता तो होगा, अब लगता तो है, तो ये तो मजबूरी है। लेकिन सरकारें इस दौरान काफ़ी आई गई,
किसी ने ध्यान नहीं दिया आपका कि कोई ये आता ना एक बार कि आपकी ये धंधा छोड़ दो, चलो हम आपका आवास दूसरी जगह बनवा देते हैं और सिलाई कर लो या कोई भी कुछ भी कर लो, कभी नहीं कोई आया? नहीं, कभी कोई नहीं आया। क्या मांग है सरकार से, क्या कहना चाहेंगी आप? आज बोल दीजिए पूरी बात। अब कुछ भी दे दे, अब इतना हमें नहीं पता, अब वो सरकार की मर्जी है। अकेले रहती हैं आप यहाँ? जी हम अकेले रहते हैं। आसपास के लोग भी नाराज होते होंगे, कोसते होंगे कि आपके कारण हमारा मोहल्ला बदनाम हो रहा है। अब हम अभी से थोड़ी ना, काफ़ी टाइम से हैं, पहले से ही सब है। ऊँट कितनी बार दे चुकी आप? 5 साल से दे रहे हैं। तो जब ऊँट सरकार को चुन रही तो सरकार मदद क्यों नहीं कर रही? अब पता नहीं। अच्छा, बच्चे हैं आपके? जी मेरे 3 बच्चे। शादी आपकी हुई है? नहीं मतलब उनके पिता का नाम नहीं पता कौन है? नहीं, पिता कहाँ होते हैं इसमें। अनचाहे बच्चे आ गए। तो ये बताइए कि 3 बच्चे हैं और जब फॉर्म भरा होगा तो इन बच्चों के नाम के आगे क्या लिखेंगी? माता का नाम? जी हमारा ही लिखा है। पिता का नाम नहीं? नहीं। इनको पढ़ा रही हैं आप? हाँ पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ाती हैं? वहाँ उधर लोहार बाग तरफ सरकारी स्कूल। क्या आपकी चाहत क्या है इन बच्चों के लिए, क्या सोचती? लड़के लड़की कौन है इसमें? एक लड़की है, 2 लड़के हैं। लड़की को इसी दलदल में फिर लाएंगी? नहीं। तो तीसरी पीढ़ी को नहीं लाना चाहती? नहीं नहीं। पढ़ाना चाहती? हाँ पढ़ती है वो। और शादी को अगर कोई तैयार नहीं हुआ तो जब पता चलेगा? नहीं वो तो हो जाएगी ऐसे सब। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बच्चों के पिता का नाम नहीं पता। अब ये बताइए, बहुत सारे लोग जब आपके पास कस्टमर आते होंगे तो क्या सरकार आपको प्रसाधन मुहैया कराती है कि बच्चे ना हों? नहीं कुछ नहीं। आपको खुद खरीद के रखना होता है? क्या? नहीं वो सब मतलब जो प्रसाधन यूज करते होंगे आप, तो आता है। कौन देता है? सरकार की तरफ से आते हैं, स्टाफ के लोग आते हैं। बांटने आते हैं? कब कब बांटने आते हैं? हाँ 15 दिन में आ जाते हैं, महीने भर में। तो महीने भर में 15 दिन में आते होंगे तो कितने पैकेट दे जाते होंगे? 1 डिब्बा दे जाते हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी ये बताइए? ऊँट देती हैं, बच्चों के पिता का नाम नहीं पता, कौन इनके पिता है, ऐसी ज़िंदगी जिस पर दाग ऐसा लग गया। आपने जो ज़िंदगी काट ली, अभी काटनी भी है, तो जब तक आप अपने आप को जवान मानती तभी तक कस्टमर भी आते होंगे। उसके बाद जब वृद्ध हो जाती तब तो कस्टमर नहीं आते ना? नहीं वो ज़िंदगी कैसे कटेगी? वो सब ऊपर वाले के सहारे पे है। जब बच्चों को आप कुछ बनाना चाहती हैं, मेन मकसद ये। अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब जो भी पढ़ के बन जाए। तो जितने सेक्स वर्कर से बात कर रहे हैं उतने ही अलग अलग किस्से सामने आ रहे हैं, उनकी दुख भरी कहानियाँ सामने आ रही हैं, उनकी अपने जीवन और उनका जो बच्चों का भविष्य है उसका जीवन कैसे बीतेगा। और बड़े अलग तरीके से, जैसे यहाँ जब हम पहुँचे तो 3 बच्चे तो हैं लेकिन उनके पिता का नाम नहीं पता, सोचिए ज़रा। लेकिन अब वो चाहती हैं कि उनकी बेटी की पढ़ाई हो जाए और बच्चे इस धंधे में ना आकर दूसरे धंधे में चले जाएं। और साथ ही सरकार से उनका ये कहना है कि सरकार यदि उन्हें इस धंधे से निकालना चाहती, अलग करना चाहती, तो वो सरकार अगर करे तो ये तैयार हैं। तो अब देखना होगा कि ये जो आप तक कहानी पहुंची जिम्मेदारों तक कब तक पहुंचती है और जिम्मेदार इस दलदल से इन लोगों को कब तक निकालते हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।